नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं आशीष भरमौरिया। पेश है अभी तक के मुख्य समाचारों की सुर्खियां। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर होंगे हिमाचल के नए राज्यपाल, दत्तात्रेय जाएंगे हरियाणा। शिक्षकों पर विवादित बयान पर घिरे महेंद्र सिंह बोले, मैंने मजाक में कही थी शिक्षकों को लेकर बात, अपने शब्द वापस लेता हूं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के सामने हर्ष महाजन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लगे नारे। हिमाचल कैबिनेट बैठक कल 100% क्षमता के साथ बसें चलाने समेत अन्य बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी ने दी तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई, लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, 12 जुलाई तक झमाझम बरसेंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे। वहीं प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल के नए राज्यपाल अर्लेकर गोवा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही गोवा के वन और पर्यावरण एवं पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल के राज्यपाल नियुक्त होने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि निश्चित तौर पर सरकार और हिमाचल को नए राज्यपाल के मार्गदर्शन व अनुभव का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। हरिबाबू को मिजोरम का राज्यपाल और मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को स्थानांतरित कर त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल ES श्रीधन पिल्लई का तबादला कर उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शिक्षकों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपनी सफाई दी है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मैंने मजाक में शिक्षकों को लेकर बात कही थी, उसे अन्यथा ना लिया जाए। मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। राज्य सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मंत्री ने कहा कि किसी भी वर्ग या समाज को ठेस पहुंचाने की उनकी भावना नहीं थी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने PTA, पैट और पैरा शिक्षकों की कैबिनेट बैठकों में जमकर वकालत की है। कांग्रेस सरकार ने इन शिक्षकों को मझधार में छोड़ दिया था। सीएम जयराम ठाकुर ने सहानुभूतिपूर्वक इस मामले को समझते हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि 4 जुलाई को कुल्लू में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कोरोना के बीच सेवाएं देने वाले शिक्षकों की खिल्ली उड़ाई थी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला 2 दिन के धर्मशाला दौरे पर हैं। आज जैसे ही शुक्ला कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरे तो फतेहपुर के कांग्रेसी उनके सामने बगावती तेवर लेकर उमड़ पड़े। उनका कहना था कि भवानी पठानिया को उपचुनाव में टिकट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेवर दिखाए तो सह प्रभारी संजय दत्त भी समझाने को आगे आए। अभी हवाई अड्डे का झमेला निपटा नहीं था कि समन्वय कमेटी की मीटिंग स्थल पर हर्ष महाजन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के नारे गूंज उठे। ये सब उस वक्त हुआ जब शुक्ला वहां मौजूद थे, यानी मीटिंग स्थल डिपोलो में ये नारे लगे, PCC चीफ कैसा हो, हर्ष महाजन जैसा हो। इसके साथ ही चंबा का नेता कैसा हो, हर्ष महाजन जैसा हो। कुल मिलाकर समन्वय कमेटी की मीटिंग में जो कुछ भी निष्कर्ष उपचुनाव से पहले निकालें, लेकिन ये नारे पार्टी के लिए कितने सुखद हैं या नहीं, इसका पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार 7 जुलाई को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होनी प्रस्तावित है। बैठक में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने के अलावा शिक्षा से संबंधित अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसों चलाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने तैयार किया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। वर्तमान में प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए 50% क्षमता के साथ बसें चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम भी बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रदेश में इस समय करीब 1500 बसें रूटों पर दौड़ाई जा रही हैं, जबकि बाहरी राज्यों के लिए 317 बसें चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम का मानना है कि अगर 100% सीटिंग क्षमता बढ़ाने के आदेश जारी किए जाते हैं तो प्रदेश और बाहरी राज्यों के रूटों पर 3300 बसें चलाई जाएंगी। उधर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा का आज 86वां जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने दलाई लामा से फ़ोन पर बात की और उनके 86वें जन्मदिन पर उनको बधाई दी। मोदी ने कहा कि हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज स्थित अपने आवास से डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए दलाई लामा ने उन्हें जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मानवता की सेवा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं निर्वासित तिब्बती सरकार के इस अवसर पर चीन से अपील की गई कि वो दलाई लामा को बिना किसी पूर्व शर्त के तीर्थ यात्रा पर तिब्बत जाने की अनुमति दें। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए ने आज मैक्लोडगंज में 14वें दलाई लामा का 86वां जन्मदिन मनाया। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 6 से 10 जुलाई तक लगातार बारिश और तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उधर मंगलवार को दिन के समय राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में मौसम मिला जुला रहा। धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जून में लगातार तीसरे वर्ष सामान्य से कम बादल बरसे हैं। इस वर्ष जून में सामान्य से 16% कम बारिश दर्ज की गई है। इससे पूर्व 2020 में जून में सामान्य से 35% और 2019 में 46% कम बारिश दर्ज हुई थी। वर्ष 2018 के जून में सामान्य से 26% अधिक बारिश हुई थी। वहीं 2021 में प्रदेश में मानसून 13 जून को प्रवेश किया था। सामान्य से करीब 15 दिन पहले मानसून ने इस बार प्रदेश में प्रवेश किया है। तो ये थे आज के अब तक के मुख्य समाचार। धन्यवाद।